नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आप सबके सामने राजमंगल टाइम्स और धाम मंच की हस्तरेखा सीरीज में फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे पर्वतों का झुकाव कि हमारी हथेली में अगर पर्वत का झुकाव किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ है या ग्रह की तरफ है तो उसका क्या प्रभाव आता है जातक में। हमने बात सूर्य तक की थी। अब हम बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का जैसा नेचर है कि जोली मूड जो उसके है, जोकिंग या जैसे होता है लाफिंग, ये सारी जो क्वालिटी है जो एक तरीके से तुरंत किसी भी माहौल को बदल देना, ये बुध प्रधान व्यक्ति के ही अंदर हो सकता है कि बहुत सैड बैठे हैं, अचानक कोई आया, उसने कोई अच्छा सा गाना सुना दिया, कोई अच्छा सा जोक सुना दिया, कोई अच्छा सा मतलब कुछ भी मोमेंट वो कर सकते हैं वाणी के जरिए। बुध का काम वाणी के जरिए है, एंकरिंग करना। तो बुध की क्वालिटी अगर किसी के अंदर होंगी तो वो इंसान जो है बहुत ज्यादा खुश मिजाज होगा। उसको एक किसी तरीके की पिछली बातें, जैसे होता है ना कि वो अगर ओल्ड स्टोरीज भी सुनाएगा या अपने बुजुर्गों के एक्सपीरियंस भी सुनाएगा तो उसमें भी एक ताजगी रहेगी, ताजगी के साथ सबके सामने मतलब एक कुछ जैसे होता है एक बासीपन जो शनि में होता है, वो एक नीरसता, एक ठंडापन होता है। वहीं जस्ट अपोजिट जो हमारा बुध है उसमें एक फास्टनेस होती है, बहुत तेजी से। वो अगर बड़े बुजुर्गों का भी कोई एक्सपीरियंस सुनाएगा तो भी माहौल को खुशनुमा बना देता है। तो हर चीज का जो भी कथा हो, कोई भी भजन हो, गीत हो, मतलब म्यूजिक है, संगीत है, हर चीज को सुनना और सुनाना, अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंटेशन देना, ये बुध के अंदर खूबियां होती हैं। अगर ऐसा इंसान जो है हल्की फुल्की मजाक भी करता रहता है, जैसे लोगों को खुश करने के लिए, कला प्रेमी होते हैं ऐसे लोग, बिजनेसमैन होते हैं बहुत ज्यादा, और जहां भी जाते हैं बातों बातों में आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने आपसे कब बिजनेस डील कर ली। आपको लगेगा बहुत अच्छा इंसान था, हमसे मिला देखो, और उसने अपना बिजनेस कमा लिया। तो वाणी के जरिए अगर उसके अंदर उसका झुकाव जो है सूर्य पर्वत की तरफ होता है, क्योंकि बुध यहाँ से तो कहीं जाएगा नहीं, या तो उसका प्लेसमेंट सिर्फ अपने ही एरिया में होगा बुध फिंगर के नीचे, या फिर उसका झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर सूर्य की तरफ उसका झुकाव होता है तो ऐसे लोग जो हैं अपने कारोबार में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत जैसे कहते हैं सनशाइन करते हैं, और बहुत कम एज में बहुत छोटे से अमाउंट से। कई बार होता है कि बहुत छोटा सा कोई ठेला लगाता था, बहुत छोटी सी किसी की दुकान थी, बहुत छोटा सा कोई फेरी वाला था, और सडनली जो है वो सडनली तो खैर नहीं, मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपने व्यापार को अपने हुनर से बढ़ा लेता है। क्योंकि जो हमारा सन का काम है वो फेम देना है, और बुध का काम जो है किसी भी काम को बहुत फास्टनेस के साथ, या आप कहते हैं बहुत तीव्रता के साथ उस काम को संपन्न करना है। और अगर इस तरीके से अब इसे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मंगल, इसे कहते हैं हम ऊर्ध्व मंगल। अगर इस ऊर्ध्व मंगल की तरफ को इसका प्लेसमेंट और थोड़ा सा नीचे की साइड हो जाता है, यहाँ से थोड़ा ऐसे झुका हुआ इधर की तरफ को हो जाता है और ज्यादा, तो ऐसे लोग जो हैं युद्ध के काम में बहुत फास्ट जो है, मैं अपने दुश्मन को ऐसे करके आऊंगा, मैं वैसे करके आऊंगा, मैं हार के नहीं आऊंगा, मैं जीत के नहीं आऊंगा, मतलब जीत के आऊंगा, इस तरीके से। ये जो यंग एज के सैनिक होते हैं, आर्म फोर्स में जाते हैं, नई नई उम्र के बच्चे, तो इस तरीके का जोश उनमें होता है, वो किसी भी चीज को जो होता है त्वरित गति से करना चाहते हैं। तो अगर बुध का झुकाव सूर्य की तरफ है, वाणी से सनशाइन करेगा, और अगर उसका झुकाव यहाँ मंगल की तरफ आता है तो उसके अंदर बहादुरी होगी और युद्ध कला में जो है वो एक्सपर्ट होगा, फिजिकली फिटनेस होगी उसके अंदर, मतलब बुध के अंदर यंग वो तो रहता ही है लुक, उसमें मंगल का पराक्रम और आ जाएगा। ऊर्ध्व मंगल की तरफ अगर उसका वो होता है विस्थापन, तो उसके अंदर एक पराक्रम, एक हिम्मत, हर चीज में एक निडरता, किसी भी मुश्किल को फेस करना, और उसमें बहुत जल्दी। कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि कोई अनएक्सपीरियंस पर्सन आया और उसने आके कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया कि बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। मतलब दुर्घटना तो हो ही रही थी, लेकिन उसने वो उससे भी और बड़ा लॉस होता उसे बचा लिया। तो ऐसे लोगों में के पास जो है दिमाग में इतनी फास्ट मैसेज आते हैं, या ये समझिए कि बुद्धि उनकी इतनी शार्प होती है कि वो हिम्मत से, जैसे कई बार आग लग जाना, किसी बच्चे का वहां पे फंसे रह जाना, या किसी इंसान ने अपनी हिम्मत दिखा के इस बच्चे को कैसे बचाया, ऐसे लोग खबर बन जाते हैं, अखबारों में उन लोगों के नाम छप जाते हैं। अगर संपूर्ण हथेली की ओर ही हो, इसका यहाँ नहीं हो और इसका झुकाव पूरी हथेली की तरफ को ऐसे ढला सा हुआ हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो आक्रामक बहुत जल्दी हो जाते हैं।
बुध का पेशेंस तो बुध में होता नहीं है, बुध हर काम को फास्ट ही चाहता है, नहीं आज ही, नहीं अभी, नहीं ऐसे ही, ये करना उसकी आदत होती है। लेकिन उसका झुकाव अगर इस तरीके से हथेली की तरफ को हो जाएगा, यहाँ की साइड को, तो ऐसे लोगों में आक्रामकता बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चंद्र पर्वत की तरफ को झुकाव हो, थोड़ा सा ये बीच में है कि यहाँ चंद्र पर्वत की तरफ को इस बुध पर्वत का झुकाव हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनमें एक सम्मोहन करने की शक्ति हो जाती है। वो सम्मोहन कला में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, अगर उनके और भी माउंट जो होते हैं, मान लिया इस तरीके की क्रियाओं से रिलेटेड जो और भी हैं, हमारे ज्योतिष है, कला है, इस तरीके की चीज़ों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं, वो माउंट्स अच्छे हैं और सन भी उसका अच्छा है और बुध ने उसके चंद्रमा की तरफ लिया, तो वो अपनी बातों से तो सम्मोहित करते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल या एक हीलिंग जो होती है उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा चंद्र माउंट, ये हमारा चंद्रमा है नीचे, कि अगर हमारे मून माउंट का झुकाव जो है मंगल की तरफ हो जाए, यहाँ मंगल हो गया हमारा और ये हमारा चंद्र हो गया, तो कई बार हथेली इस तरीके से आपने किसी की, इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दिखाया है कि अगर इस तरीके से ढलान लिए हुए किसी की हथेली आपको दिखाई देती है यहाँ तक, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें संयत कल्पना, संगीत के प्रति तालमेल रहता है। चंद्र का काम जो है वो कल्पना का है और मनोरंजन का है, तो लेकिन वो मंगल की तरफ हो गए हैं तो वो मेहनत से नहीं कतराते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और म्यूजिक को जो है या किसी भी चीज़ में जो कला का क्षेत्र है उसमें अपना मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि ये चंद्र पर्वत इस तरीके से यहाँ मणिबद्ध की तरफ को झुका हुआ हो, किसी किसी की हथेली इस तरीके से होगी बेडोल सी, यहाँ पे लगता है जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ गया है या एक्स्ट्रा जो वो है फैट आ गया इस तरीके से, ये क्योंकि हमारा मणिबद्ध है, तो अगर ये मून माउंट यहाँ से इस तरफ से को ज्यादा झुका हुआ सा हो गया हमारा मणिबद्ध की तरफ को, तो ऐसे लोगों की कल्पनाएं एक तरीके से असभ्य होती हैं, उसे पब्लिकली आप फेस नहीं कर सकते, या जैसे कहते हैं फैमिली के साथ वो मजाक करेंगे तो अजीब तरीके का करेंगे, उनकी पोएट्री होगी तो भी वो बहुत अजीब तरीके की होगी। जिस तरीके के ये वीडियोस वगैरह कोई इस तरीके के लोग बना रहे हैं या बना के डालते हैं, तो उनकी भी तो एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन वो इमेजिनेशन आप देखेंगे कितनी वल्गर होती है, उसे असभ्य ताकि हम श्रेणी में लाते हैं। सभ्य समाज में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सभ्य समाज मीन्स जिसे हम अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें, जिसे हम एक मोरल पेश ना कर सकें। तो अगर इस तरीके से चंद्रमा पर्वत जो है हमारा, या चंद्र पर्वत हमारा मणिबद्ध की तरफ को झुका हुआ होगा, तो उन लोगों की कल्पनाशीलता जो है वो बहुत ही वल्गर या असभ्य होगी। सोसाइटी में उसकी कोई एक तरीके से कहते हैं देन नहीं होगी, उसे ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, या देखो इतनी अच्छी वीडियो है, हाइड ही करते रहेंगे। अगर आपके जबरदस्ती आपका नॉन स्टॉप आए जा रहा है फेस पे कोई इसका नोटिफिकेशन, तो आप उसे हाइड ही करते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन ऐसे लोगों की कला की आती है। तो ऐसी कला तो ना होने से, मतलब ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर शुक्र पर्वत की तरफ को इसका झुकाव हो जाए, जैसे चंद्रमा पर्वत का यहाँ पे ये मासल है, ये इस तरीके से किसी किसी की हथेली का मास जो है यहाँ शुक्र पर्वत की तरफ को झुका हुआ होता है, क्योंकि इसे हम शेप में नहीं दिखा सकते शुक्र की तरफ को, तो इसे सिर्फ समझ सकते हैं कि चंद्र पर्वत का अगर झुकाव इस तरीके से हमारा शुक्र पर्वत की तरफ को हो जाए तो क्या होगा। उनकी जो सोच होगी या उनकी जो कल्पनाएं होंगी, चंद्र का काम कल्पना करना है, तो वो कल्पनाएं जो हैं शुक्र से रिलेटेड होंगी, उनकी भावुकता बढ़ाने वाली होंगी, कामुकता बढ़ाने वाली होंगी। क्योंकि शुक्र का काम हमारी बॉडी में क्या है, कि मैं पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, वो हमेशा फिजिकली अट्रैक्शन चाहेंगे। ऐसे लोग हैं, उनकी कल्पना में किसी के अगर वर्णन भी करेंगे, किसी की कल्पना भी करेंगे पोएट्री में, तो वो किसी की फिजिक को लेके ही आपको सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने चंद्र पर अगर समुचित हथेली की ओर को हो, तो ऐसे लोगों की कल्पनाएं वही जो हमने पहले बुध के लिए बोला था, आक्रामक शक्ति में वृद्धि करने वाली, मेंटली जैसे हिस्टीरिया के लोग होते हैं, जैसे कई बार लोग होते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल उनकी इमोशन हो जाती हैं। तो अगर चंद्र पर्वत बिल्कुल बढ़ा हुआ सा है और उसका रुझान पूरी हथेली की तरफ है, किसी स्पेशल माउंट की तरफ नहीं है,
यहीं पे मांस इतना बड़ा हुआ है कि वो ढला सा इस तरफ को लग रहा है। तो इस तरीके के लोगों का वही होगा कि आक्रामक शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और उनके इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं। वो कभी कभी अपने लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, समाज के लिए भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।